अभी हम लोग प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में तमाम तरह के आपको साधु और संत मिलेंगे। लेकिन प्रयागराज के साधु और संत की एक मैंने क्वालिटी देखी है कि जिस जगह पर आप बैठेंगे उस जगह पर आपको ज्ञानी संत मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पाखंडी संत मिलेंगे जो सड़क पे आपको देखने को मिलते हैं। जिस जगह पे मैं बैठता हूं और साधु संत से जब बातचीत होती है तो उनके बातचीत से पता चलता है कि ये लोग अच्छे खासे पढ़ाई करने के बाद संत बन गए, साधु बन गए और भगवान की तपस्या में लीन हो गए और भगवान की सेवा करने लगे। अभी हमारे साथ दो बाबा हैं जो एकदम नौजवान है, कह सकते हैं बाबा बाबा हैं लेकिन नौजवान हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। महंत मेघानंद सरस्वती स्थानापति जूना अखाड़ा। आपका एक सेकंड आप बोलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। सबसे पहले हमारे पेज पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका भी बाबा। धन्यवाद। अच्छा, आप दोनों साधु बन गए हैं और एकदम काफी यंग लग रहे हैं। इतना कम उम्र में साधु बन जाना कैसे ये सब हो गया बाबा? ये सब पुनर्जन्म का प्रारब्ध है। साधु कोई बनता नहीं है, जो ऊपर से निर्धारित है जी वही सत्य है। जी। समय सीमा। आपका नाम क्या हो गया? महंत मेघानंद सरस्वती स्थानापति जूना अखाड़ा। आपका क्या नाम है बाबा? मेरा नाम स्वामी पंकजानंद सरस्वती। कहाँ से आए हैं आप? हम जमशेदपुर झारखंड टाटानगर। जमशेदपुर झारखंड टाटानगर से आप आए। टाटानगर। अच्छा, एक बात कहिए, आपकी अभी उम्र कितनी हो रही होगी? मेरी अभी उम्र है 30। 30। और 30 वर्ष की उम्र तक बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी हो जाए और आप बाबा बन गए। ये प्रारब्ध था, बाबा बन गए। हाँ? ये भी तो पढ़ाई है, ये भी तो एक ज्ञान है, अनुभव है। लोग को बांटना है, समाज का सेवा करना है, हाँ। धर्म को आगे बढ़ाना है। हाँ। जब तक हमारा सनातन ही नहीं रहेगा तो फिर क्या बचेगा? कुछ शेष नहीं बचेगा। तो सनातन को भी बचाना मतलब जरूरी है ना। सनातन का झंडा मजबूत करने के लिए आप लोग साधु बन गए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कितने वर्ष के उम्र के थे तो आपको लगा था कि अब हमें इस मोह भरी दुनिया को छोड़ करके साधु बन जाना चाहिए? हमको 15 साल हो गया साधु बने। अच्छा, मतलब 30 वर्ष उम्र है और 15 वर्ष साधु बने हुए हाँ, हैं। हम 10 क्लास पास करके, हाँ। वो भी 3 विषय में डिस्टिंक्शन था मेरा। हाँ। तो हम घर से निकले, रिजल्ट भी नहीं देखे थे। हाँ। उसके बाद संन्यास ले लिया। अच्छा, फिर सन्यास लिए तो कहाँ जाकर अपना अध्ययन किए? अध्ययन किए, काशी में अध्ययन किए, गुरुजी के सानिध्य में रहे। वहाँ भी अध्ययन किए। प्रयागराज में भी अनुभव, यहाँ भी अध्ययन किए। अच्छा, हम लोग मतलब अध्ययन ही चल रहा है। हम लोग जूना अखाड़े में हैं। हम लोग को जहाँ जहाँ भेजा जाता है वहाँ हम लोग को धर्म का भी व्यवस्था सिखाया जाता है, शास्त्र का भी सिखाया जाता है। अच्छा। हाँ, दोनों चीज। अच्छा, एक बात कहिए, जो साधु बनते हैं उनके मस्तिष्क में क्या ऐसा आ जाता है कि पूरा मोह भरी दुनिया को छोड़ देते, भूल जाते परिवार को? देखो साधु होता है, देखो साधु बनने से, कपड़ा पहनने से साधु नहीं होता है। साधु जब तक अंतरात्मा साधु नहीं बना तब तक वो साधु नहीं बन सकता। बहुत साधु हैं कपड़ा पहने हैं पर वो साधु नहीं है। हाँ। साधु खाली कपड़ा पहनने से साधु नहीं होता है। भगवा पहन लिया हम साधु बन गए, नहीं। वो अंदर से एक वैराग्य पैदा होता है। हर बुद्धि है, विवेक है, पर सब में क्या शांति है, तब वो साधु है। मतलब कपड़ा पहनने वाले भी बहुत सारे साधु साधु होते हैं आजकल। फर्जी है वो सब, बहुत फर्जी घूम रहे हैं रोड में आपके। समझ गए ना? लाल कपड़ा पहन लिए, भगवा को बदनाम भी करते हैं। अच्छा, इस प्रयागराज में भी फर्जी साधु आते हैं? हजारों साधु घूम रहे हैं। अभी सर्वे किया जाए प्रशासन के द्वारा तो बहुत फर्जी साधु निकलेंगे। लेकिन उनको कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अब क्या क्योंकि है, भगवा कपड़े की सभी लोग काफी सम्मान करते हैं। मर्यादा है। भगवा का एक अपना मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है। उसका लोग पालन करता है। आज भी दूर से ही प्रणाम करता है भगवा को। भगवा का जब आप घर पे थे, परिवार में थे, तो आपका क्या नाम? हम लोग क्या है, पुनर्जन्म का नाम बताते नहीं है, क्योंकि हम लोग का नियम है संस्कार होने के बाद अपने मुख से नहीं बताया। दूसरे लोग बता सकते हैं। अच्छा, लेकिन दूसरे लोग जानेंगे कैसे कि आप वही थे? हम लोग नहीं, हम लोग के सन्यासी है, वो लोग तो जानते ही हैं। वो बता सकते हैं, हम लोग अपने मुख से बताना अनिवार्य नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम लोग अपना सब कुछ पिंडदान जितना भी संस्कार है कर चुके हैं। अंतिम मतलब अपना श्राद्ध क्रम आपने अपने हाथों से कर? सब सन्यासी का यही नियम है। हम लोग नागा सन्यासी हैं। अभी वस्त्र भी पहन सकते हैं, बिना वस्त्र के भी रह सकते हैं। अच्छा। हाँ। मतलब नागा सन्यासी के बारे में सुनते थे कि वो सनातन धर्म के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और सनातन धर्म के लिए वो अपना श्राद्ध कर्म कर लेते हैं और मोह भरी दुनिया को छोड़ देते हैं और सनातन पर जब खतरा मंडराता है तो अपना जान कुर्बान करने के लिए सड़क पे आ जाते हैं। देखो जो अखाड़ा क्यों बना, जब शंकराचार्य जी मठ मंदिर बनाए तब मुगल लोग आए, हमला किए, बुद्धिस्ट आए, हमला किए। उसके बाद पहले शंकराचार्य सन्यासी होते थे ना, फिर उसके बाद अखाड़े की स्थापना शंकराचार्य जी की है। ठीक है। उसके बाद नागा सन्यासी बनाए गए। एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला। माला से मानेंगे नहीं तो भाला से मानेंगे। तो इसलिए दोनों का ज्ञान दिया गया, इसलिए अखाड़े की स्थापना हुआ। अच्छा, आपने एक अच्छी बात कही थी, जैसे आपके नाम के आगे सरस्वती जी महाराज लगता है। सरस्वती लगने के पीछे क्या वजह है? क्योंकि भगवान देखो, ब्रह्मांड से पूरी, जैसे यह पूरी टाइटल भी साधु है। ठीक है। ललाट से भारती, ठीक है, जिब्या से सरस्वती, फिर यहाँ से लेके गिरी,
सागर तीर्थ रैंड वन निकले हैं, इसलिए इसका महत्व है। अच्छा, सरस्वती एक बात की नागा सरस्वती में क्या होता है, ज्ञानी संत होते हैं, पढ़े लिखे संत होते हैं, शिक्षित संत होते हैं, जी। इसलिए सरस्वती का महत्व ज्यादा है। अच्छा, और जो सरस्वती की संख्या कम मिलेगी तुमको। जी, ये तो है, हाँ, क्योंकि भगवा वस्त्र वाले की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन सरस्वती की संख्या काफी कम है। बहुत कम। साधु साधु बनने के अधिकतर शंकराचार्य भी हैं जितने, वो सब सरस्वती ही हुए। अच्छा, एक प्रश्न हमारे मन में आ रहा है, नागा साधु जो होते हैं वो महाकुंभ के बाद या कुंभ स्नान के बाद, गंगा स्नान के बाद कहाँ चले जाते हैं? वो अपने अपने स्थानों में चले जाते हैं, अपने अपने कंदराओं में जहाँ जहाँ विराजमान है, अपने जगह पे लौट जाते हैं। हम लोगों के गांव में कहानी सुनाई जाती है कि जो नागा साधु होते हैं वो पहाड़ के कंदराओं में, गुफाओं में रहते हैं। हम लोग का जमशेदपुर मंदिर है, काली हाँ। मंदिर, प्रसिद्ध काली मंदिर है, पहाड़ जी। के ऊपर है। हम भी जी। चले जाएंगे पहाड़ के ऊपर अपना, हाँ। वहीं आरती पूजा करेंगे। मतलब नागा साधु पहाड़ पे ही चले जाते हैं। नहीं, जहाँ जहाँ जिनका स्थान है, कोई पहाड़ में जाता है, कोई हिमालय में चला गया, कोई गुजरात चला गया, कोई राजस्थान चला गया, जी। कुछ विदेश में भी है अभी हमारे नागा साधु। हाँ, मतलब नागा साधु जहां जहां सनातन है वहां नागा साधु है। आज नागा बांग्लादेश साधु- में जब हिंदू पर खतरा आया, सनातन पर खतरा आया, तो नागा साधु ने कमान को संभाल लिया आकर के। नागा साधु क्या है, कहीं भी एक्टिव है, एनी टाइम कहीं भी कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, बस सरकार खाली सहयोग करे। अच्छा, आप लोगों के पास खबर पहुंच जाती है जब सनातन पर खतरा आता है?